एक्सपीरियंस किया है, मतलब उसका आपने भी जो है सामने से उसका फील लिया है कि वो कैसा रहता है। अभी आप थोड़ा ये भी सोचो कि हमारे जो आरसीएम के मैनेजमेंट के लोग हैं, रथ भी जो है और न्यूट्रीचार्ज की गाड़ी आपने देखी होगी, तो हम भी पूरा टाइम जो है रोड पे ही थे, ऑन रोड। अभी ऑन रोड जब रहते हैं बहुत कुछ चीजें ना फिर आपके हाथ में नहीं रहती। जैसे कि मैं कोलकाता से हूँ तो यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर पसंद आवे तो उसको शेयर भी करें। धन्यवाद। लाइक करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, शेयर करने में आपका कुछ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते, फ्री में है। धन्यवाद। क्या है ना कि हर 2 मिनट में आपको चीजें जो है मिल जाती है, जिसमें कि आपको काफी सहायता होती है। बाकी ऑफिस की जो टीम है वो मुंबई से है, तो मुंबई में भी सारी कुछ चीजें मिल जाती है। कुछ कुछ ट्रेनर्स हमारे अलग अलग जगह से हैं, पर जहां से भी हम लोग हैं सब हमारे हाथ के सामने मिल जाता है। पर जिसको बोलते हैं ना कि प्रतिकूल परिस्थिति जिसको बोलते हैं, वो हमने रूपांतरण यात्रा में ज्यादा फील किया, क्योंकि हम लोग मेन रोड से जा रहे हैं, आसपास कुछ नहीं है। तो नींद का आप देख लो, खाने का आप देख लो, कसरत का समय नहीं मिल पा रहा है किसी को। फिर जो है आपको टेंशन भी ज्यादा होती है ना कि कब तक पहुंचेंगे, अगर पहुंचेंगे उस टाइम पे जिसका होटल है वो जगह तो रहेगा। तो फिर बहुत कुछ चीजें जो है दिमाग में घूमती रहती हैं कि चलो, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक दिन में 2 प्रोग्राम्स है, तो एक जगह से एक जगह कैसे पहुंचेंगे, अगर कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे बार कितनी बार हुआ है, 6-7 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं एक ही जगह पे, ऐसा भी हुआ है। तो बहुत कुछ सीखने को हमको मिला, पर उसमें सबसे ज्यादा जो चीज हमको सीखने को मिली या फिर समझने को मिली, वो ये है कि हमें हमारा स्वास्थ्य जो है सही करना है। क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोगों का जो ट्रेनर्स का या फिर ऑफिस के लोगों का टीम है वो बीच बीच में बदलता रहा, क्योंकि हमको आना पड़ेगा, कोई और शायद फिजिकल मीटिंग है उसके लिए आना पड़ेगा, या फिर कोई ऑनलाइन मीटिंग है इसके लिए, या फिर सबको रेस्ट मिले उस हिसाब से। पर बहुत लोगों के साथ ये चीज हमने नोटिस की कि जब हम आ रहे थे, जब हम वापस आ रहे थे, सभी की तबीयत खराब हो जाती। हर बार, मतलब वापस आए तबीयत खराब हो गई, वापस आए तबीयत खराब हो गई। ठीक है। और ये जो रूपांतरण यात्रा है अभी अगेन खत्म होने को आई है। आज दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में हो रहा है, आप सबको पता है, ऑलरेडी शुरू भी हो चुका होगा अभी इस टाइम पे। तो ये जो प्रोग्राम है इससे हमने ये सीखा कि अगर हम लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शायद से कोई भी काम हमको जो है हम सही से नहीं कर पाएंगे। अभी क्या होता है, हमारा बिजनेस का जो है एडवर्टाइजमेंट वो हम खुद करते हैं, नहीं? मतलब आप जब न्यूट्रीचार्ज के बारे में बात करो तो आप न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनर्स को या फिर न्यूट्रीचार्ज के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, आप उनकी तरफ देखते हो, है कि नहीं? राइट। और जब आरसीएम के ओवरऑल प्रोडक्ट की बात होती है, किसी के पास आप लेके जाते हो, तो आप भी आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हो ना। कोई वो बड़ा एक्टर एक्ट्रेस को देख रहा है ना कुछ है। अभी एक्टर एक्ट्रेस की बात तो अभी से आई है रूपांतरण यात्रा में, जैसे कि आज अनुपम खेर जी आएंगे। राइट। कुछ ये इसके पहले भी अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है बड़े बड़े व्यक्तित्व जो है वो आ चुके हैं। पर लोग तो हमें ही देखते हैं ना फील्ड में। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शायद से हम किसी को मना भी नहीं पा रहे हैं कि वो हमसे प्रोडक्ट ले। राइट, वो शायद हमसे प्रोडक्ट नहीं लेगा अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो ये काफी मजे की बात है, 15 तारीख को ये बात टीसी सर ने बोली, और 13 तारीख से हमको ऑलरेडी जो है हमने सारे जो ट्रेनर्स का टीम है, ऑफिस का टीम है, हम सब ने अपने खुद में भी ये बात किया कि हमको भी अंदर से स्ट्रांग रहना पड़ेगा। क्योंकि काफी टाइम क्या होता है ना, बाहर से हम स्ट्रांग दिखते हैं पर अंदर से नहीं है। ठीक है। तो हमें भी जो है खुद के स्वास्थ्य को, जिसका चलो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उसको और अच्छा करे, और जिसका अच्छा है उसको और अच्छा करे। ठीक है। तो हमने 13 तारीख से ऑलरेडी जो है डिस्कस किया कि चलो ये हमें करना पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि हम हमारी तरफ जो है लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमको खुद को बदलना पड़ेगा, ताकि हमारा रूटीन तो चेंज नहीं होगा, हमको फील्ड में जाना पड़ेगा, हमको फिजिकल प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी बहुत सुबह को रहेंगे या फिर बहुत रात को रहेंगे, बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए, और आप देखो कि जैसा बोलते हैं ना कि भगवान का भी साइन होता है एक चीज की, भगवान जी भी जो है हमको बताते हैं, तो 15 तारीख को वैसे ही भगवान जी की ही तरह टीसी सर ने ये बात के ऊपर बात की कि चलो आप लोग को ये चीज करना है। अभी आप ये समझो कि क्या उनका यहाँ पे कोई फायदा है अलग से? नहीं, उनका वैसे कोई फायदा तो है नहीं।
क्योंकि आपको स्वस्थ करेंगे, इसमें उनका क्या फायदा है? फायदा आप ही का है, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस बढ़ेगा। आप ये चीज नोटिस करना। तो इसीलिए सेहत के सितारे, इसके ऊपर हमने बात करना शुरू किया, और आपको याद रखना है कि बस 11 ही दिन बाकी हैं इस अभियान में जुड़ने के लिए, राइट? सेहत के सितारे हमें खुद बनना है। मैं आपको एक सच बात बताती हूँ। जब मैंने शुरू किया 13 नवंबर से, उसके बाद दूसरी बार जो है हम लोग यानी कि हम जो है न्यूट्रीचार्ज की जो फैमिली है, हम लोग दूसरी बार फिर मिले बिहार में। ठीक है, फिर हम लोग मिले बिहार में। तो बिहार में जब हम लोग मिले, तो तब तक में मुझ में भी काफी सारे बदलाव जो है दिखने मिल रहे थे। तो जब सामने से मनीषा मैम ने आके बोला कि कुछ कर रही हो क्या, तो तब मैंने उनको बोला कि हाँ मैम, मुझे भी बनना है सेहत के सितारे। तो ये जो एक फीलिंग है ना, कि कोई आपको देख के उसको समझ में आए कि आप कोशिश कर रहे हो खुद को अच्छा करने का, ये चीज ना आपको भी जीवन में एक बार तो जरूर जो है फील करना चाहिए। क्योंकि आप शुरू करोगे, एक आध दिन में ही आपको काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। आरसीएम के सेहत के सितारे अगर आपको बनना है, तो आपको जो है खुद को जो है बदलना है, और आपके आपका जो स्वास्थ्य है वो सबको दिखना चाहिए। और वो सिर्फ दिखेगा ऐसा नहीं है, रिपोर्ट या फिर कुछ भी लिखित चीज के माध्यम से हमको दिखाना पड़ेगा कि हम स्वस्थ हैं। ओके, अभी यहाँ पर 7 पॉइंट्स आ जाते हैं। 7 चीजों में आप खुद को स्वस्थ बना सकते हो, या फिर आप 7 चीजों में से कोई एक चीज या फिर एक से ज्यादा चीज भी चॉइस कर सकते हो। अभी ये जब आप बन जाओगे, सेहत के सितारे जब आप बन जाओगे, तो पूरे भारत में जो है प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है, पूरे भारत में जो है प्रोग्राम्स होंगे, और जो हम सेहत के सितारे बनेंगे, उनको अपना जो अनुभव है उसको साझा करने का अवसर मिलेगा। ये ना एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये मैंने काफी अपनी निजी जिंदगी में जो है एक्सपीरियंस किया है। और ये आपको खुद को भी पता है कि जब आप अपना सक्सेस स्टोरी किसी को बताते हो कि आप अभी इस पिन लेवल पे हो, कहाँ से आपने शुरू किया है, क्या जो है जिंदगी में आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, और किस जगह पे आप पहुंचे हो, जब आप किसी को इस चीज के ऊपर बताते हो, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप इन चीज को बार बार जीते हो। जब आप इसके बारे में बात करते हो, तो ना सिर्फ लोग मोटिवेट हो रहे हैं, आप भी और मोटिवेट हो रहे हो कि अगर मैंने इतना किया है, तो मैं इसके ऊपर भी जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। तो अगर अपने स्वास्थ्य के बारे में हम लोग बात करना शुरू करेंगे, वो तभी हो पाएगा अगर स्वास्थ्य में हमारा बदलाव आएगा। और जब अपने यूजर के साथ आप बात करोगे स्वास्थ्य के ऊपर, आपके बात में दम आएगा। ठीक है, आपके बात में तब दम आएगा अगर आप खुद स्वस्थ बन जाओगे। तो क्या है वो 7 पैरामीटर्स? सबसे पहला, अगर महिला को एनीमिया है, मतलब खून की कमी है, उनको एनीमिया से निकलना पड़ेगा। आप सोचो, आप किसी को जाके न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में बोल रहे हो, आप न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में बोल रहे हो, और आपको खुद को ही देख के समझ में आ रहा है कि शायद से आपका भी आयरन लेवल कम है। मुझे ऐसा लगता था कि जितने भी महिलाएं जो है आरसीएम की हमारे फैमिली में है, परिवार में है, वो सब स्वस्थ होंगी। और एक ऐसी घटना घटी, ये शायद से बात है रूपांतरण यात्रा शुरू होने से पहले, एक फिजिकल सेशन करने के लिए मैं रांची गई थी। और वो आई थिंक 1 या फिर 2 तारीख था। ठीक है, 1 या 2 तारीख था, मे बी अगस्त रहेगा या फिर सितंबर रहेगा, ऐसा कुछ एक टाइम था। और हम लोग, आई थिंक अगस्त होगा, तो 1 या फिर 2 अगस्त को हमने एक सेशन किया, और वहां पे एनीमिया के ऊपर बात हुई। और जो वहां के होस्ट लीडर थे, उन्होंने एक उदाहरण देते हुए ये बोला कि हमारे ही एक आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर थी एक महिला, जो कि बहुत अच्छा सेलिंग करती थी। उसको खुद को ही नहीं पता, या फिर उसने खुद ने ध्यान नहीं दिया कि उसको भी खून की कमी है। और एक नॉर्मल से, मतलब एक जैसा होता है ना कि कभी वेदर चेंज हो जाता है, कुछ होता है, एक आध बार आपको बुखार आ जाए, तो वो बुखार से उसकी जान चली गई, इसीलिए क्योंकि उसको एनीमिया था, यानी कि खून की कमी थी। खून की कमी जब होती है, हम अंदर से बहुत कमजोर हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा कुछ हो जाता है तब पता चलता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले खुद को स्वस्थ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो महिलाओं को एनीमिया से बचना है, और वो क्या करेंगे कि सबसे पहले उनका लैब रिपोर्ट करवाएंगे कि उनका हीमोग्लोबिन का लेवल अभी क्या है, और उससे 3 महीना पूरा सीड्स फॉलो करने के बाद हमको 2 ग्राम कम से कम बढ़ाना है। ठीक है,
फिर जो है आप देख लो कि डायबिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी पहले से है तो आप HbA1c टेस्ट करवाओगे और 3 महीना सीड्स जो है, जो कि हमारे मनीषा मैम के बुक्स में दिया हुआ है कि आप कैसे अपना स्वास्थ्य के 5 स्तंभ को अच्छा करोगे और अपना HbA1c का लेवल आप 1%, 1% जो है आप 1 पॉइंट आप कम कर सकते हो कम से कम। मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आप सारा सीड्स फॉलो करोगे ना सही से, अगर आपने 100% भी फॉलो नहीं किया ना, तो 1% बहुत ही छोटी बात है। आप आराम से 3-4 पॉइंट तक कम कर सकते हो 3 महीने में। ये बहुत जल्दी होता है क्योंकि डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी जो है ना, वो एक लाइफस्टाइल का समस्या है। जीवन शैली में बदलाव करेंगे तो बहुत आपको फायदा आएगा, उसके साथ सप्लीमेंट्स भी लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि HbA1c का लेवल जो 6.5% से अगर ज्यादा हो, मतलब 6.5 पॉइंट से अगर ज्यादा हो, तो उसको ब्लड शुगर है, उनको ये माना जाता है। तो आपको इसे कम करके दिखाना है। पर हाँ, आपका जो लेवल आएगा अभी का, उसके 3 महीने बाद उससे 1 पॉइंट कम करके आपको दिखाना है और 2 रिपोर्ट्स आपके पास होंगी। ठीक है, फिर आ जाएगा मोटापा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपको वजन कम करके दिखाना है 3 महीने में। अभी आपके पास बॉडी स्कैनर होगा, उसका जो रिपोर्ट निकलेगा उसका आप फोटो लेकर रखो और 3 महीने में कम से कम 5 kg या फिर उससे ज्यादा आप कम कर सकते हो। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप सही से फॉलो करोगे सीड्स, जो कि मैं भी अभी फॉलो कर रही हूँ, तो 2 महीने में आपके कम से कम 5 से 6 kg कम हो सकते हैं। 2 महीने में, मैं 3 महीने की भी बात नहीं कर रही हूँ, 2 महीने में। राइट, 1 महीना, मैंने आपको बोला था नवंबर 13 की बात मैंने आपको बोली कि तब से मैंने चालू किया और हम बहुत सारे ट्रेनर्स ने शुरू किया। और मैं आपको बताऊं कि अभी दिसंबर जब तक खत्म होगा, अभी तो दिसंबर खत्म भी नहीं हुआ, अभी चलो मेरा ऑलमोस्ट जो है एक जो है एक जो है मेरा 1 महीना 10 दिन 15 दिन हुआ है। 1 महीना 10-15 दिन में ऑलरेडी 3 से 4 kg तक कम हो चुके। तो आप सोचो कि कितना आसान है करने के लिए। पर हाँ, आपको सही चीजें जो है फॉलो करनी पड़ेंगी। राइट, फिर आप नेक्स्ट देखो कि ये जो हमारा कमर का घेरा है ये कम होना पड़ेगा। अगर कमर का घेरा कम नहीं होगा तो फैट कम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसको भी आपको 90 दिन में कम करना है 20%। यानी कि जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि जिसको हम लोग खराब कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, उसका रिपोर्ट आप पहले करवाओगे और दूसरी बार जब 3 महीने बाद आप करवाओगे तो उसमें कम से कम 14 से 20 मिलीग्राम का कमी जो है दिखना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपके पास कोलेस्ट्रॉल का सीड्स है, सेहत के जश्न बुक में कोलेस्ट्रॉल का अलग से चैप्टर है, हाई कोलेस्ट्रॉल का, उसका जो है आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। फिर आप देखो कि हाइपोथायराइड, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसका मेन जो है TSH का जो लेवल है उसको हमें कम करना पड़ेगा 3 महीने में सीड्स फॉलो करके। यहाँ पर भी 20% आपको कम करना पड़ेगा पहले रिपोर्ट से दूसरे रिपोर्ट तक। फिर आप नेक्स्ट देखो कि हम लोग अपनी आंखें और बालों का स्वास्थ्य, ये भी हम लोग जो है अच्छा कर सकते हैं, आंखें और बालों का स्वास्थ्य। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे कि चश्मे का अगर नंबर है हमारा, उसमें कमी आए। ठीक है, कितना कमी है वो नहीं बोल रहे हैं, कि थोड़ा सा तो एटलीस्ट कमी आए। और बालों का जो स्वास्थ्य है वो हम लोग अभी के समय का चारों साइड से अपना जो है पिक्चर ले लेंगे बाल खोल के, ये पुरुष महिला दोनों लोग कर सकते हैं आंखें और बालों का स्वास्थ्य के लिए। राइट, और 3 महीने बाद सीड्स फॉलो करके आपको अपने बालों का स्वास्थ्य अच्छा करना है कि जब सेम जगह से हम लोग 4 पिक्चर खींचे तो देख के हमें लगे कि आपने बहुत अच्छा जो है काम किया है। अभी पॉइंट ये है कि इसके लिए आपको बुक का इस्तेमाल करना है। सेहत का जश्न भी हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले सेहत भी आपने अगर कहीं ना कहीं तो आपने जरूर ज्वाइन किया होगा रूपांतरण यात्रा में, तो आपको सबसे पहले सेहत भी मिल चुकी होगी। और अगर अभी तक नहीं मिली है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। और सेहत का जश्न भी हमारे पास ऑलरेडी है, पर अगर नहीं है तो जल्दी से ऑर्डर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत कम पड़े हुए हैं हमारे पास, खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य के 5 स्तंभ की बात कर रहे हैं। आप देख लो, नींद के बारे में, भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में, व्यायाम, आहार और न्यूट्रिएंट्स यानी कि सप्लीमेंट्स के बारे में। तो 5 चीजें सीड्स, इसके ऊपर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अभी आप देखो कि मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है, कब तक में करना है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 15 नवंबर से लेके ये चैलेंज शुरू हुआ है।
31 दिसंबर यानी कि ये साल का जो आखिरी महीना है, मतलब आखिरी महीने के लास्ट दिन तक हमारे पास टाइम है कि हम लोग जो है इस चीज के ऊपर काम करना शुरू करें। पहले तो आपको चुनना है कि इसमें कौन सा पैरामीटर या फिर एकाधिक चीजें जो है आप इससे चॉइस करके सही कर सकते हो अपने जीवन शैली में, और आपको शुरू करना है तो उसी दिन से कंटिन्यू होके 90 दिन का हमारे पास टाइम है, यानी कि आप सोच लो कि 3 महीने का टाइम हमारे पास है। अभी आप क्या करोगे? आपको चॉइस करना है और काम शुरू कर देना है। हम सब में बहुत एक बड़ा हैबिट है, आपको पता होगा, कि कल करेंगे। वो कल कभी आता नहीं है, ठीक है ना? कल कभी भी नहीं आता है। और ये मैं आपको लगेगा कि मैम ये बता रही है, ये तो बताने में बहुत आसान है, करने में बहुत जो है मुश्किल है। ये चीज सबको होती है, ये हमको भी होती है कि कल करेंगे। इसीलिए हमको पता है कि ये सबसे बड़ा दोष है हमारा कि हम कल करेंगे। कल के ऊपर रखते हैं तो लेट हो जाता है। पता है आज इतने सारे जो हमारे अपलाइंस है, इतने सारे कोर लीडर्स हैं, इतने सारे बड़े बड़े लेवल के हमारे लीडर्स हैं, हमारे गुरु हैं, तो इतने सारे लोग, ये लोग अगर ये चीज सोचते कि हम कल से शुरू करेंगे तो आज इस जगह पे वो नहीं होते। अगर हमें भी अपना एक जो है नाम बनाना है, अपने को वैसा परिचय चाहिए कि हमारे नाम से भी कोई हमको जाने, तो हमको कल के ऊपर बैठे नहीं रहना, क्योंकि कल आता ही नहीं है। क्योंकि जैसे कल आप सोचोगे मतलब संडे, संडे आप सोचोगे कल, तो कल तो है, ये कंटिन्यू होता रहता है। कल एक बार नहीं होता, कल हर दिन आता है। तो इसीलिए ये मुश्किल है। और आज आज ही के दिन आता है, ठीक है? तो आज से अगर आप शुरू करोगे, एटलीस्ट डिसीजन तो लो, ठीक है? और शुरू करो। आप ये सोचोगे कि नहीं एक काम करते हैं, अभी तो 20 तारीख चल रहा है, तो अभी हम लोग नहीं करते हैं, मे बी एकदम महीने के अंत से शुरू करेंगे, ताकि क्या होगा कि हमारे लिए गिनने में आसान हो जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े एक्सक्यूज हैं, ठीक है ना? एक्सक्यूज नहीं देना है हमको, ठीक है? एक्सक्यूज नहीं देना। जिंदगी भी फिर एक्सक्यूज देके चली जाती है कि आपने तो टाइम पे किया ही नहीं, ठीक है? फिर सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे, स्टेज पे खड़े होके अपने बारे में बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे टीसी सर के सामने, और आप फिर खड़े के खड़े रह जाओगे। आप फिर ये सोचोगे कि अरे मैंने शुरू कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि इसमें सिर्फ आपको स्वास्थ्य मिल रहा है रिवॉर्ड में, ऐसा नहीं। आप स्वस्थ हो रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, और बोलते हैं ना कि वो स्टेज में आपको जो वो 1-1.5 मिनट का समय मिल जाता है, जहां पर कि आपका एक वीडियो निकलता है या फिर एक पिक्चर, उसमें आपकी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि आपकी सोच भी जो है बदल जाती है। वहां पर खड़े होकर बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, और स्टेज पे खड़े होना इसके लिए बहुत अच्छा होता है जहां पर कि आपको रिवॉर्ड मिले, आपको जो है नीचे बैठे हुए हजार हजार लोग जो है आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप अगर स्टेज के नीचे खड़े होकर ताली बजाओ, तो जिसके लिए ताली बजा रहे हो उसको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, पर जो स्टेज पे खड़ा हुआ है फायदा उसका है, ठीक है? पर ये आपको उल्टा भी तो करके देखना चाहिए ना, कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और मेरे लिए लोग ताली बजा रहे हैं। वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो आपको जरूर जो है फील करनी चाहिए कि ताली बजाते ही क्यों रहे, ताली बजवाएं लोगों से अपने लिए, ठीक है? तो ये चीज जो है आपको करनी है। और ये आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, 3 महीना मतलब मेरा मोटिवेशन कैसे रहेगा? अभी रहेगा, एक आध दिन रहता है, उसके बाद फिर चला जाता है। जब आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं ना, जब आपको खुद ही 2-3 दिन में लगेगा कि अरे मुझे बहुत जो है ऊर्जा ज्यादा मिल रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसमें से ही मोटिवेशन आपका आ जाता है कि धीरे धीरे करके हमको जो है चेंज देखने को मिल रहा है खुद में, ठीक है? तो उससे मोटिवेशन आएगा। अभी आप बोलोगे कि आपने तो बस सिर्फ ये बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है वो तो नहीं बताया, कैसे करना है वो तो नहीं बताया। चलो बुक जब आप खोल के बैठोगे उसमें तो सारा लिखा हुआ है, पर कुछ तो शुरुआत में आपको करवा दो एटलीस्ट, राइट? कि क्या जो है किस चीज के ऊपर हमें काम करना है और कैसे काम करना है। तो हम लोग संपूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर आज बात करें, क्योंकि देखिए जितने यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, मैं चाहूँ तो सारी चीज के ऊपर ही बात कर सकती हूँ, पर उसमें एक दिन में वो संभव नहीं होगा, ठीक है ना? एक दिन में संभव नहीं होगा। तो हम लोग संपूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे, ओवरऑल वेलबींग, यानी कि ये सारे पॉइंट्स आप सारे लोग इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि एक विश्वास हम सबको है कि अरे हम तो बहुत स्वस्थ हैं, हम अरे बाकी लोगों का पता नहीं, मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, या फिर मतलब ये हर किसी को लगता है, पर वो होता नहीं है, ठीक है ना? वो दूसरे को पूछो कि आप स्वस्थ हो कि नहीं, आपको लग रहा है कि आप स्वस्थ हो पर आप नहीं हो।
कुछ कुछ चीजें हमको बदलाव जो है करने चाहिए। यहाँ पे सीड्स के बारे में ऑलरेडी बात हुई। तो पहला सीड्स में एस का मतलब होता है नींद, यानी कि स्लीप। नींद कैसे अच्छा करें? आप देखो, नींद अगर जिसकी सही नहीं होती है ना, उसके शरीर में हीलिंग यानी कि कुछ भी चीजों से सही होने का जो शक्ति होता है, ठीक है, जैसे कुछ भी आपको कट लग गया हो, कहीं पे आपको कहीं जो है टक्कर लग गई हो, दर्द है आपको, वो चीजें सही नहीं होती हैं। और कहीं जगह पे अगर आपको दर्द हो, वो दर्द सही करने में भी नींद आपको हेल्प करती है, ठीक है। और बॉडी का डिटॉक्स कभी नहीं होगा जब तक आप सही से नहीं सोओगे। तो 7 से 8 घंटा नींद अवश्य हर दिन लें, ठीक है। मैं तो हर बार चौंक जाती हूँ, हर बार मैं फिजिकल प्रोग्राम में जाती हूँ, मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप हैंड रेज करो अगर आप 7 से 8 घंटा सोते हो तो हर जगह पे 2-4 लोगों के ही बस हाथ उठते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि चलो बंगाल में ऐसा है, बिहार में भी ऐसा है, झारखंड में भी ऐसा है, ठीक है। जहां जहां पे मैं गई हूँ अभी तक सब जगह पे सेम है, ठीक है। तो सोना हमें चाहिए और सही जो है क्वालिटी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है कि हमें ये समझना है कि हमारा जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसको अगर हम नहीं सो कर देते हैं, वो चीज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है। और आप देखोगे कि काम में भी आपके बहुत गलतियां होंगी, आप भूलने लगोगे, आपको लगेगा कि सारा दिन नींद ही आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें सही समय पे सोना है, सही समय पे उठना है। ये सोच कि हम इतना काम करें कि थक जाएं और लेट जाएं, सो जाएं, ये सही नहीं है, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करना है कि रात को 9 बजे से लेके 3 बजे, ये जो समय है ना, ये नींद का सही समय है, क्योंकि इस समय हमारा शरीर बहुत ही प्राकृतिक रूप से मेलाटोनिन, जो कि स्लीप का, सोने का हार्मोन है, वो तैयार करता है। क्योंकि बॉडी में अंदर ना एक क्लॉक होता है, घड़ी होती है, तो उसको पता है कि ये समय में ये हार्मोन्स बढ़ा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 9 बजे सो 3 बजे उठो, ऐसा नहीं है। आप 10 बजे भी सो सकते हो और आप 4 से 5 बजे भी उठ सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये 9 से 3 के बीच में आप सोए अगर रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, आपका शेड्यूल के हिसाब से। ओके। फिर आप देखो, सोने के टाइम मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये दूर रखते हैं, ठीक है। दूर मतलब मैं तो बोलती हूँ कि आपको चल के 10 कदम जाना पड़े इतना दूर रखो, और हाथ के पास तो कभी रख के मत सो, क्योंकि हाथ के पास रहता है तो कोई भी कारण से आपका नींद खुलेगा ना, आपको लगेगा कि मोबाइल देखें, कुछ करें, और एक बार मोबाइल देखने लग जाते हैं तो कब रुकते हैं हम लोग? रुकते ही नहीं है ना। तो इसीलिए मोबाइल दूर रखिए, और अगर संभव हो तो साइलेंट करके, और अगर उससे भी ज्यादा संभव हो तो स्विच एकदम बंद करके आप सो जाओ। तो उसमें क्या होगा कि अगर नींद खुलेगी भी तो फिर से आप सो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंधेरे कमरे में सोना है, ठीक है। अगर अंधेरा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आंखों के ऊपर एक मास्क डाल लीजिए ताकि अंधेरा हो जाए आंखों के सामने। और जहां पे सो रहे हैं वहां का तापमान अच्छा होना चाहिए। अगर बहुत ठंडी है या फिर बहुत गर्मी है तो मुश्किल होगा, ठीक है। बहुत गर्मी है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, बहुत ठंडी है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिन भर पानी का सेवन जो है सही से हमें करना है। ज्यादा पानी पीजिए, पर रात को ज्यादा पानी मत पीजिए। रात को नियम क्या है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि सिप ले लेके पानी पीजिए, मतलब थोड़ा 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 करके। प्यास तो लगेगी, पियो, पर रात को सोचो, आप सोचो कि सोने से पहले आप 1 गिलास पानी पी के सो रहे हो, तो फिर आपको तो जगना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए रात को सिप ले लेके, जब सूरज डूब जाए उसके बाद सिप ले लेके पानी पीजिए, ज्यादा पानी एक बार में नहीं पीजिएगा, ओके। और रात का खाना आपका सोने के टाइम से 3 घंटा पहले होना चाहिए, बहुत अच्छी नींद आती है। ये मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, सच में होता है, ये मैंने भी देखा है रिसेंटली। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि 7 से 8 बजे के अंदर मैं खाना खा लूं, तो मुझे अच्छे से 10 से 11 तक नींद आ जाती है। पहले ये नहीं होता था, क्योंकि सेशन खत्म होते मैं खाऊंगी 9:30 10 बजे, फिर मैं 11 बजे अगर चाहूं भी सो जाना तब भी नींद 1-2 बजे ही आएगी, क्योंकि खाना पचेगा नहीं ना, इसीलिए। ओके। और जो है, जब आप खाना खा रहे हो रात में, उसके तुरंत बाद तो कभी मत सोचिए, सो जाइए। तो थोड़ा आप टहलो, ठीक है। थोड़ा आप ऐसे सो कि जब खाना 70-80% तक वो सही से जो है डाइजेस्ट हो गया हो, तब आप जाके सो। तो इसलिए थोड़ा जल्दी खाना जरूरी होता है, ओके। मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा करना होता है। हम जहाँ पे रहते हैं भारत में, यहाँ पे ना मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब
हम लोग जो है स्ट्रेस या फिर टेंशन को उतना भाव नहीं देते हैं। भाव कब देते हैं? जब जाके बहुत ज्यादा समस्या कर देता है। पर आप जितना भी सप्लीमेंट लो, जितना भी आप कसरत करो, जितना अच्छा डाइट कर लो, सो जाओ सही से, आपका टेंशन रहेगा तो कुछ भी चीज सही से नहीं होगी। ठीक है, तो टेंशन कम करना है। तो सबसे पहली चीज की हंसिए। कितने लोग अभी हंस रहे हैं? ज्यादा लोग नहीं हंस रहे। हंसना आता है ना या नहीं आता? जरूर आता है, सबको आता है। ठीक है, तो हमें जो है जरूर 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 हंसना है। ठीक है, कभी भी चांस मिले। ऐसा नहीं कि सारा दिन हंसते ही रहो, ऐसा थोड़ी होता है। कभी कोई ऐसा भी चीज हो जाता है जहाँ पे नहीं हंस सकते हम लोग। पर जहाँ पे हंसने का हमको अवसर मिले वहां पे वो गवाना नहीं चाहिए। ऐसा सोच के कि अरे भाई अगर मैं हंस दी तो वो कोई सोचेगा कि ये क्या ही है। जरूरत नहीं है। हंसो ना, जितना हंसोगे उतना खुशी वाले हैप्पी वाले हॉर्मोन्स केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं। जितना ज्यादा वो होगा आप स्वस्थ बन जाओगे। ठीक है, दूसरा आप देखो, ऐसे दोस्त बनाइए या फिर खुद किसी के ऐसे दोस्त बनिए जिसको कि हम अपनी मन की बात बता पाए। ठीक है, अगर ऐसा हो कि चलो ऐसे कोई दोस्त है ही नहीं, अगर ऐसी कोई दोस्त हमारे नहीं है, ऐसे कोई दोस्त नहीं है, तो आप खुद जो है अपना अपने पास डायरी होती है ना आरसीएम की, वहां पर लिखो क्या चल रहा है दिमाग में। जितना दिमाग में रखते हैं ना उतना दिमाग में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। फिर आपका नींद भी सही से नहीं होगा, आप सुबह भी उठ रहे हैं आपके दिमाग में वही घूम रहा है। तो ऐसे होता रहता है कि चीजें दिमाग में घूमती रह रही है, मतलब दिमाग खाली है ही नहीं कभी भी। दिमाग में 10 जो है चीजें चल रही हैं। वैसा होगा तो नींद भी सही से नहीं होगा, टेंशन भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए मन की बात मन में ना रख के, कोई अभी दोस्त भी हो सकता है, परिवार के भी कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर कोई ना हो तो अपना डायरी जिंदाबाद उसमें लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, जो चीज आपको पसंद हो ना वो करो। किसी को डांस करना पसंद है, किसी को गाना गाना, किसी को गाना सुनना, किसी को किताबें पढ़ना, किसी को बागवानी करना पसंद है, किसी को पसंद है कि हम खाना बनाएं, किसी को पसंद है कि कुछ अच्छा सा खाएं, किसी को पसंद है, महिला हो तो उनको मेकअप करना पसंद होता है, बालों का स्टाइल करना पसंद होता है। पुरुष हो तो बहुत सारे पुरुषों को जैसे कि जो है शौक होता है कि वो कुछ अखबार वगैरह पढ़े या फिर कुछ न्यूज वगैरह अगर आपको देखना पसंद है। गाने सुनना बहुत लोगों को पसंद है। तो जो आपको चीज पसंद है ना उसके लिए कम से कम आप आधा घंटा निकालो एक दिन में। ठीक है, आधा घंटा बहुत कम समय होता है। आपको लगेगा कि अरे इतना टाइम तो मेरे पास है ही नहीं। आप एक दिन बैठ के खुद समय देखना कि एक दिन में कितना समय आप फोन लेके बैठे रहते हो जो कि आपका टाइम पास है। आप देखना दिन में आधे घंटे से ज्यादा ही हम लोग करते हैं। हम सब बिजी लोग हैं फिर भी करते हैं। तो आधा घंटा जिस जो चीज आपको खुशी दे वो आप करो। और कोशिश करना कि उसमें फोन जो है वो इंक्लूड ना हो, मतलब फोन वो चीज ना हो। फोन को छोड़ के जो भी चीज आपको पसंद हो। ठीक है, तो आप ये देखो कि हमें जो है मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रखना है। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक्सरसाइज, जब हम लोग कसरत की बात करते हैं, यहाँ पे 2 एक्सक्यूज आते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, या फिर आप बोलोगे कि अरे मैं तो इतना काम करता हूँ, इतना काम करती हूँ सारा दिन, उसी में मेरा व्यायाम हो जाता है। उसी में कभी नहीं होता। वो तो काम है ना। काम और व्यायाम दोनों अलग चीज है। ठीक है, व्यायाम के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा। आप ये भी बोल सकते हो कि सुबह मेरे पास मैम टाइम नहीं होता। सुबह नहीं होता तो शाम को करो। जैसे कि मुझे सुबह टाइम मिल जाता है, आज नहीं मिला क्योंकि आज 2 बैक टू बैक सेशन थे। तो इसका मतलब मैं व्यायाम ही ना करूं, बंद कर दूं? नहीं, फिर मैं दोपहर को और शाम को मिला के कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब टाइम मिले तब करो। जीवन में ऐसे भी टाइम आएंगे कि जब सही में नहीं मिलेगा टाइम, पर अगर आपके मन में इच्छा हो तो आप समय जरूर निकाल लोगे। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, बिहार में हम लोग थे टोटल 7 दिन। ठीक है, जाने आने का मिला के। तो वो 7 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने कसरत ना की। उस मतलब ऐसा टाइप का वेदर में जहां पर कि हम लोग को 3-4 घंटा ही नींद मिल रहा है क्योंकि गाड़ी में ज्यादा टाइम हमारा बीत रहा है। हम लोग खाने का भी कुछ ठीक नहीं है, पर कसरत नहीं बंद होनी चाहिए। चाहे वो 15 मिनट आधा घंटा भी आप दो, पर दो, थोड़ा करके दो। आधा घंटा व्यायाम रोज करना जरूरी होता है। ठीक है, जो आपको पसंद हो। और 3 तरीके का व्यायाम जरूर होना चाहिए। उसमें एक होगा प्राणायाम, जो कि 10 से 15 मिनट आप जरूर करो। उसमें सबसे बेस्ट प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम कपालभाति। वो मैं आपको पहले से बोल रही हूँ, बहुत आसान है और ये आप सुबह उठ के बेड पे ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा कुछ व्यायाम होना चाहिए जहां पर कार्डियो हो, मतलब कि आपको पसीना आए, आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़े, मतलब कि बॉडी जो है काम कर रही है। तो उसमें आप
जिसको हम लोग बोलते हैं कि जल्दी जल्दी एकदम ब्रिस्क वॉकिंग, जल्दी वॉकिंग करना, सीढ़ी उठना, फिर चढ़ना उतरना, फिर जो है जॉगिंग करते हैं, बहुत लोग रनिंग करते हैं, या फिर कोई अगर आप जिम जा पाओ तो जिम जाओ, पर जिम जाने का ही जरूरत है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एक टाइप का हमको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, वो है योगासन, जिसमें कि थोड़ा स्ट्रेचिंग हो, बॉडी के जो जहां जहां पे थोड़ा दर्द है, थोड़ा अकड़न है, वो सही हो जाए। तो ये 30 मिनट में आप जरूर कर सकते हो, 15 15 15। और अगर आप सही से मतलब 10 10 10, अगर आप इसको 15 15 15 करोगे तो 45 मिनट्स हो जाएगा, और अगर थोड़ा और ज्यादा करोगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो बहुत ही जो है आसान है, आप दिन में समय निकालो। अगर आपको एक साथ में सब कुछ करने का टाइम नहीं मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तोड़ तोड़ के करो, पर जरूर करो, ठीक है। आप देखो, व्यायाम जब करो तो सूती सूती वाले कपड़े जो कि ढीले हों, वो हमको करना, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और खाली पेट रहना चाहिए वर्कआउट के पहले। एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। भर पेट आप व्यायाम करने जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सूरज की रोशनी है वो लेनी चाहिए सुबह के टाइम पे, जब सूर्योदय हो रहा हो उसके 1 घंटे बाद तक का, और जब सूर्यास्त हो रहा है उसके 1 घंटे पहले का, ठीक है। कोई भी एक टाइम आप चॉइस कर लो, जिस टाइम पे आपको मन हो। आप चाहो तो उसी समय आप अपना व्यायाम कर सकते हो, उसमें क्या होगा, शरीर में नेचुरल विटामिन डी जो है तैयार होगा, ओके। अभी आ जाता है हमारा डाइट। डाइट में क्या करेंगे, डाइट में हम लोग जो है कुछ कुछ चीजें पहले छोड़ देंगे, जो कि सफेद चीजें हैं, सफेद वाली, मतलब चीनी हो गई, नमक हो गया, चावल हो गया, ठीक है, मैदा हो गया, ये सब। और रिफाइंड वाले जो तेल होते हैं, तेल वाली चीज तो हम सबको ही पता है, पर ये 5 चीजें जो है हमको एकदम ही नहीं यूज करनी, ठीक है। और नहीं नहीं, इसके अलावा हमको सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे, छोड़ना है मतलब इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा। तेल तो हमको पता ही है कि सबसे बेस्ट तेल हमारा हेल्थ गार्ड का तेल है, तो ये हम सबको पता है, तो इसमें बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। पर और भी कुछ तेल है वो इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है, जिसको पता नहीं है नहीं कीजिए। तीसरा पॉइंट, कि जब दाल की बात करें या फिर जब भी हम लोग बात करें मसालों की, तो ऐसे मसाले, ऐसी दाल आप इस्तेमाल करो जो कि पॉलिश किए हुए नहीं हो। जैसे कि दाल में भी आप देखोगे ना कि उसमें लिखा हुआ होता है कि अनपॉलिश्ड, मतलब कि उसका जो छिलका वगैरह है वो नहीं निकाला गया है, ठीक है। वो नहीं निकलेगा तो आपको ज्यादा पोषण मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आप देखो कि जब आप सब्जियां बनाओ, कोई भी सब्जी बनाओ, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, कुछ भी है, उसमें मसाले, हम लोग तेल डालते ही उसके पहले, सबसे पहले मसाले ही डाल देते हैं। मसाले नहीं डालने, मसाले थोड़े बाद में डालने हैं, जब 50 60%, 70 80% तक कुक हो गया हो तब आप डालो, तो उसमें मसाले आपको कम लगते हैं, और जो है मसाले का टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा, और मसाले जल नहीं जाएंगे। जल जाते हैं तो केमिकल बन जाते हैं उसमें, ये जाके प्रॉब्लम करते हैं हमको, ठीक है। खाने का प्लेट कैसा होता है वो देख लीजिए। आपको इसको 4 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्से में हमारा रहेगा कच्ची सब्जियां, यानी कि सैलेड वगैरह, हो गया। अभी एक हिस्से में रहेगा कुक्ड, यानी कि पकी हुई सब्जियां, ठीक है। एक हिस्से में रहेगा दाल, दही, जो भी प्रोटीन आप खाते हो, जो नॉनवेज है वेज है, जैसा आप खाते हो उस हिसाब से। और एक हिस्से में आपका रोटी और चावल। हमारा अभी क्या होता है, हमारा 75%, मतलब तीनों पार्ट में चावल और रोटी होती है, ठीक है, और बाकी में कुछ चीज होती है। तो ये नहीं करना हमको, हम थोड़ा गलत कर रहे हैं, उसमें बस थोड़ा बदलाव, जो आप खाते हो वही खा रहे हो, बस थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, यही है, और कुछ नहीं है, ओके। फिर आप देखो, आपका जो नाश्ता वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका सुबह का सबसे पहला खाना है, इसलिए ये खाना हमको भरपेट और अच्छा खाना खाना चाहिए, सुबह का नाश्ता, ठीक है। और जब सप्लीमेंट की बात आ जाती है, जो कि इसके बारे में तो हम बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, और काफी अच्छी तरीके से बीच में सर ने वो बता भी दिया कि अभी थोड़ा ऐड हो गया है उसमें, ठीक है, थोड़ा ऐड हो गया, अभी वो फॉर्मूला हमारा थोड़ा बढ़ गया है। हम लोग बात करें PVMFOA, राइट। अभी PVMFOA, जब हम लोग रूपांतरण यात्रा में होते थे, हम लोग रिपीट करवाते थे कि बताओ PVMFOA ऐसा करके, तो दिमाग में यही है। और यही चीज, जब आप कभी कंफ्यूज भी हो ना कि अपने यूजर को क्या हम लोग सप्लीमेंट दें, तो यही सप्लीमेंट्स आपको शुरुआत में देने चाहिए, और खुद भी यही लेना चाहिए। अगर मैं अभी पूछूंगी आपको कि यहाँ पे 450 लोग हैं, आप बताओ कि आप इनमें से कितने सप्लीमेंट्स लेते हो। अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पर से जो सप्लीमेंट मैं दिखा रही हूँ इसमें से सब अगर लेते हो तो आप हैंड रेज करो। बहुत ही कम लोगों का हैंड रेज होगा, होगा, पर बहुत कम लोगों का होगा, राइट। कि इसमें से सारे सारे हम लोग नहीं लेते, एक आध कुछ नहीं लेते होंगे, सारे
सारी चीजें कौन कौन लोग लेते हैं, प्रोटीन के लिए हम लोग जो है प्रो डाइट ले रहे हैं, कोई भी एक प्रो डाइट चलेगा, वो रोज लेना पड़ेगा हमको। न्यूट्रीचार्ज मैन या फिर वुमन रोज जो है लेना पड़ेगा। फिर जो है हमको अगेन लेना पड़ेगा ओमेगा 3, जिसके लिए हमें न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा चाहिए, जो कि हम लोग रोज ले रहे हैं, तो अपन हैंड रेस करेंगे। गामा ओरिजिनॉल ए यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल हम लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो ये जो हमारा PVMFO-A है ये लेना पड़ेगा। इसके साथ तो अगेन जो भी मौसमी में, जो मौसम में जो फल जो सब्जी मिलती है वो ज्यादा लेना पड़ता है हमको, ताकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अकेला ना पड़ जाए और हमारा डाइट भी अच्छा रहे। ठीक है, तो ये PVMFO-A इसका सेवन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अभी देख सकते हैं कि अबाउट 25 लोगों का हैंड रेज है। ठीक है, आप सोचो कितने लोग हैं, फिर अभी तो कितने लोग हैं उनका हैंड रेज हुआ नहीं, तो जिनका हुआ है वो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अभी PVMFO-A के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ साथ जो है और भी कुछ चीजें जो कि आज हमने बताई। किसी का आप देखोगे जीवन शैली में थोड़ा टेंशन ज्यादा है, किसी का नींद अच्छा नहीं हो रहा, किसी का शायद से डाइट में और अच्छा नहीं है, किसी का शायद से व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है, जो पॉइंट आपको लगे कि ये मैं नहीं कर रही हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, तो ये आप आज से शुरू कर दो। और अगर इसमें से अलग सा कोई पैरामीटर आपका है, जैसे कि शुगर की बीमारी या फिर थायराइड की, या फिर आपको मोटापा कम करना है, या फिर आपको एनीमिया के ऊपर काम करना है, या फिर बाल हैं, हमारे आंखें हैं, ये अच्छे करने हैं, तो इसके लिए तो आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, अगर नहीं है तो ऑर्डर कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको जो चीजें मिलेंगी, जो चीजें हमको करनी है, ठीक है, वो आप आज ही से शुरू कर दो। दिन बहुत अच्छा है, 20 तारीख है, इसको पता कि राउंड फिगर है, चलो 20 तारीख है, सोच लो कौन सा करना है और शुरू कर दो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो सब बताया वो एक ही दिन में कर लें, वो नहीं होता है, वो नहीं। जैसे मैंने शुरुआत में जब मैंने शुरू किया तो मैंने सबसे पहले अपना डाइट के ऊपर पहले किया कि चलो डाइट जो है मैं पहले एक हफ्ते में सही कर लूं, फिर दूसरे हफ्ते से मैंने एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा शुरू किया, उसके बाद थोड़ा मैंने अपना स्ट्रेस लेवल के ऊपर, नींद के ऊपर, जैसे कि अभी 1 महीना हो गया है, अभी मैं अपना नींद के ऊपर काम कर रही हूँ, बाकी सारे पॉइंट सही चल रहे हैं, पर अभी मैं अपना नींद के ऊपर, क्योंकि हम भी इंसान है, हमको टाइम लगता है ना, ऐसा थोड़ी है कि मैजिक की तरह एक दिन में सब सही कर लेंगे, नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा, पर हार नहीं माननी है, क्योंकि हर दिन आप देखोगे कि आपका शरीर और अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है, और उसमें चाहे अपने को कुछ ना मिले पर खुद का स्वास्थ्य तो मिल रहा है ना। तो इसीलिए सेहत के सितारे बन के दिखाना है, और जब हम लोग खड़े हों अगली बार स्टेज पे टीसी सर के पास, तो उनको भी ये मन में हो कि अरे मैंने तो बस ये एक मुहिम छेड़ी थी, और ये पूरा जो है अभी एक बहुत बड़ा अभियान बन गया कि हम खुद स्वस्थ हो गए हैं। तो अगर कोई कस्टमर हमें ये दूसरा क्वेश्चन पूछे कि अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आपका ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो आप खुद के तरफ दिखा पाओ कि हमें देखो, हमें देखो, अगर हमारा हो पाया तो आपका भी हो जाएगा, राइट। तो विश्वास भी बहुत बढ़ जाएगा। तो अगेन अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम कीजिए। अभी हमारे पास है 10 मिनट का टाइम, तो किसी को अगर कुछ फीडबैक देना हो, कुछ जो है आपको बात करनी हो, कुछ पूछना हो, तो मैं फिर से एक बार सर को वेलकम करूंगी कि सर आए और इसको कंटिन्यू करें। यस सर, रमेश सर, ओवर टू यू सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत डिटेल में बात की आज कि जो चीजें हमें सेहत में ध्यान रखनी होती है। साथियों, हम भारत के लोग हैं, बानाबाज लोग हैं। हम बाना छोड़ के थोड़ा सेहत पर हम किसी जी की बात को थोड़ा गहनता से ले, तो हमें पहले तो बाना को छोड़ना पड़ेगा। और आज की मीटिंग हम खास बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना जो नोट लिया है ना, इसमें अपना कोई हेल्थ इश्यू है तो लिखिए, पहले लिखिए, करके लिखिए। ऐसा नहीं कल करेंगे, आधे घंटे बाद करेंगे, नहीं, अभी लिखो। आप कोई भी